प्रणाम। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। निरंतर बहते जानने जानने रूप प्रवाह में एक समय के लिए भी प्रवाहित नहीं होने वाला त्रिकाल ध्रुव घनपिंड चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। ज्ञान का जो निरंतर परिणमन हो रहा है, यही जानने जानने रूप परिणमन जानने रूप परिणमन में ज्ञान की सत्ता सदाकाल टिकल रहती है। परिणमन में यदि परिणमन पर जोर न हो तो परिणमन के काल परिणमन दृष्टि अगोचर हो जाता है। और एकमात्र चैतन्य सत्ता ही मुख्य बनी रहती है। देह की किसी भी क्रिया के काल में विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञान के निरंतर बहते प्रवाह के काल में अनित्य के काल में अनित्य पर जोर न देकर के नित्य चैतन्य सत्ता को दृष्टि दे देता एक अपूर्व अनुभूति होती है। देह होने पर भी देहातीत अनुभूति होती है। इसी का प्रयोग मैंने करना है। अभी देखो, ¿sabes? ¿Sabes qué recuerdo? Pide para decir esto que con todas fue en el bus. Está esta chiquita niña de un parque. यूनाइटेड किंगडम की Dice, hi guys. इस ट्रेन में मैं No यात्रा कर sabemos, रहा हूँ। no estamos aquí por ahí, pues a las 8 estamos como en el día. लंदन से कार्डिफ जा रहा हूँ। No, vi que on phone se llama. Y ella, chiquita niña de varias años, अभी ¿no? ये Ella समझ está भाव ahí. आए Y dice, hi guys. Todo eso. कि ट्रेन Ella, अनित्य है। ella es alcohol. ट्रेन No sé, no. गतिशील ¿Cuál es el nombre? A la mañana. मगर मैं अपनी सत्ता में स्थित And then I, if there's no seats, mostly off
अपनी सीट पर बैठकर about the tour, and then she has to get off, and then sometimes she goes rest, and then it's like, निर्विकल्प रहा जा सकता है? and we all go to her. क्या मुझे विचार करना पड़ता है कि ट्रेन में कैसे चलाऊं? क्या मुझे ये विचार करना पड़ता है कि ट्रेन को बाई दिशा में चलाऊं या दाई दिशा में चलाऊं? क्या मुझे ये विचार करना पड़ता है कि ट्रेन को कितनी गति से चलाऊं? ये मेरे बस में नहीं है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक रफ्तार से चलने वाली इस ट्रेन की गति पर मेरा कुछ भी कंट्रोल नहीं। सिर्फ इतनी जागरूक कि जो गति करती हुई ट्रेन, इस गति करते हुए मैं जहाँ पर बैठा हूँ यहाँ निर्विकल्प अर्थात गति के विकल्प से अत्यंत मुक्त सिर्फ हूँ। ये इस बात को बताता है कि पर्याय का परिणमन जो होता है वह पर्याय का परिणमन पर्याय की योग्यता के अनुरूप होता है। उसमें ध्रुव का कुछ भी कर्तृत्व नहीं और ट्रेन की गति तो कुछ भी नहीं। पर्याय का परिणमन तो ऐसा कि एक सेकंड के असंख्यात भाग में पर्याय परिणमित हो जाती है। एक सेकंड के असंख्यात भाग में अर्थात एक सेकंड में असंख्य पर्याय मिल जाते हैं। कैसा ये परिणमन? जानना 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 निरंतर ऐसी जो धारा असंख्य परिणमन, मगर असंख्य परिणमन में जो एक बार भी परिणमित नहीं होता, ऐसा जो ये ध्रुव चैतन्य तत्व है, इसकी जागृति के लिए ही ये प्रयोग है। सबसे पहले तो मैं इस ट्रेन में जो यात्रा कर रहा हूँ और पास में भी दूसरी ट्रेन भी, दूसरी पटरी भी, अगर दूसरी पटरी पर कोई भी ट्रेन आगे हो जाए मुझे कुछ नहीं होता। मैं कितना निर्भय रहता हूँ इस श्रद्धा के बल पर कि मेरे पास में कोई ट्रेन नहीं, मैं घायल नहीं होता हूँ, न अकस्मात होता है, कोई मेरे निकट भी नहीं होता। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा प्रति समय ये जागृति रहती है कि जो ज्ञान का जानना 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 ये जो धारा चलती है, इस ज्ञान की पटरी पर जानना 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 चलता है। जैसे कि ये लोहे की पटरी पर ट्रेन चल रही है, ऐसे ही ज्ञान की पटरी पर जानना 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 ये धारा प्रवाह से चल रहा है। बाहर के दृश्य इस ट्रेन के अंदर नहीं है, बाहर इतना सौंदर्य,
पहाड़ है, बर्फ है, वृक्ष है, मगर इसे मैं सौंदर्य कहूँ कैसे? ये तो एक इंद्रिय जीवों के शरीर है, मगर एक इंद्रिय जीव का शरीर जैसे इस ट्रेन के अंदर नहीं है। वो बर्फ वहाँ है, वो पेड़ वहाँ है। ऐसे ही मैं जहाँ वास करता हूँ, मेरी जहाँ यात्रा चल रही है, इस यात्रा में जानन जानन धारा में न पंचेंद्रिय देह है, न देह का विकल्प है। ये जो पास में ये ट्रेन है, जो पटरी है, उस पटरी पर कोई भी ट्रेन आए वह दूर ही रहेगी। तो विकल्प दूसरी पटरी पर है। उस पटरी का नाम है उदय। ज्ञान की तारा अलग चलती है, उदय की तारा अलग चलती है। ये सब दृश्य जो ज्ञान में जानने में आए, तो इन दृश्य को देख करके इतनी श्रद्धा कि ये दृश्य आंख में मिल नहीं जाते। ऐसे ही अंतर में ये जागृति कि ज्ञान में विकल्प मिल नहीं जाता। विकल्प विकल्प में है और ज्ञान ज्ञान में है। विकल्प भी एक दृश्य है। वह विकल्प ऐसा दृश्य है जो हमारे लिए अदृश्य है, मगर वह दृश्य है। वह भी जड़ है। इसलिए प्रति समय विकल्प से न्यारे ज्ञान स्वरूप की जागृति। देह को कोई विकल्प नहीं है कि देह कहाँ जा रहा है। ऐसे ही इस जानन 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 धारा, इस धारा में कोई विकल्प नहीं है। वह सहज रूप से जानने जानने रूप परिणमित होती है। देखो ये पौद्गलिक ट्रेन कैसी है। कभी तीव्र गति से चलती है, कभी मंद गति से चलती है। इस ट्रेन को चलने के लिए बिजली चाहिए, ईंधन तो चाहिए ना। ये ट्रेन ठहर जाती है, मगर जो जानन जानन धारा है जो कभी नहीं ठहरती। उसके लिए किसी ईंधन की जरूरत नहीं है। इसलिए तो ये अलौकिक यात्रा है। ज्ञान की जागृति नहीं, ऐसे अनुभव होते हैं कि इंद्रिया इस ज्ञान की जानन जानन धारा में कहीं नहीं पाई जाती। जैसे ये बाहर के दृश्य है, ये दृश्य कैसे यहाँ पर मेरे पास में नहीं है। ऐसे ही जो
आत्मा में ये जो जानना 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 जानना, इसमें ये कोई दृश्य नहीं आते। ट्रेन चलती है, पटरी नहीं चलती। ज्ञान की पटरी पर जानना जानना, वह जो जानना जानना है इसमें परिणमन है। मगर ज्ञान सदाकाल स्थित है। जो ज्ञान सदाकाल स्थित है वह निर्विकल्प है। पटरी को कोई विकल्प नहीं है कि कौन सी ट्रेन कौन से गंतव्य स्थान पर जा रही है, कौन से डेस्टिनेशन पर जा रही है, कौन सी ट्रेन कहाँ से आई और कहाँ जा रही है। जैसे पटरी को कोई विकल्प नहीं है, ऐसे ही जो त्रिकाल ध्रुव ज्ञान सत्ता है, उस ज्ञान सत्ता में कोई विकल्प नहीं। वह ज्ञान सत्ता मात्र है और उस सत्ता का स्वीकार कि मैं ज्ञान सत्ता मात्र चैतन्य तत्व हूँ। इतना भी विकल्प नहीं कि ट्रेन को चलना हो तो चले, रुकना हो तो रुके। इतना भी विकल्प नहीं। ट्रेन को चलना हो तो चले, रुकना हो तो रुके। उतना भी विकल्प नहीं। जब चलने तक का विकल्प नहीं तो रुकने का विकल्प ही क्यों। गति का भी विकल्प नहीं, स्थिति का भी विकल्प नहीं। और पटरी व्याप्त है। बीच में यदि पटरी कहीं कटी हुई हो तो अकस्मात हो जाए। ट्रेन कहीं खाई में जाकर के गिरे, अकस्मात हो जाएगा। वह जो ट्रेन एक ही गति से, एक ही धारा से, एक ही दिशा पर जो चल रही है, उसका आधार जो पटरी है, वह पटरी अखंड है। ऐसे ही अपने अखंड ज्ञान का निरीक्षण करो। ये जो जानना 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 ये क्षणिक है और ज्ञान नित्य है। यह नित्य ज्ञान स्वाभाविक भगवान आत्मा यही मैं हूँ। स्वभाव को मुख्य करने पर तुम्हें ये अनुभव होगा कि ये पांचों इंद्रियों के जो परमाणु, इन पांचों इंद्रियों के परमाणुओं में ज्ञान का कार्य कहीं पर भी जाकर मिलता नहीं है। परिणमन होता है, मिलता नहीं है। और रोड हो, पटरी हो, ये हिसाब नहीं रखते कितनी ट्रेन उसके ऊपर से चल चुकी है। यही तो है कि ध्रुव
चैतन्य सत्ता में ये विकल्प नहीं है, ध्रुव चैतन्य सत्ता में ये हिसाब नहीं है। ऐसी ये जो ध्रुव चैतन्य सत्ता है, जो है बस इस होने में अपनापन, यही मैं, यही मैं, यही मैं। जब भी परिणमन और परिणमन का विषय, उसका विचार जब चलता हूँ, तुरंत ही वहां से ध्यान हटा करके यही ध्रुव में, शरीर वहीं पर ही पड़ा होगा, मगर अंतर में विचारधारा ऐसी शुरू हो जाएगी। ट्रेन चलती रहेगी मगर तुम नींद में चले जाओगे। नींद में जाने के लिए उस ट्रेन को रुकने की जरूरत नहीं है। थकान लगी हो तो चलती ट्रेन होने पर भी हम नींद में चले जाते हैं, और जब नींद में चले जाते हैं तब गति का विकल्प ही नहीं आता। संसार के परिभ्रमण की थकान लगी हो तो जानना जानना जानना, ये जो पर्याय का परिणमन है, उस परिणमन को रोकना नहीं, उस परिणमन में भी ठहर जाना है उस सत्ता में। उसे कहते हैं ध्यान में चला गया। वहाँ बाहर की ट्रेन में नींद में जाता है, बाहर की यात्रा में नींद में जाता है, और भीतर की यात्रा में ध्यान में जाता है। तो इस परिणमन में ही ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान में पूर्व प्रयोग, मैं चैतन्य परमात्मा, जानने की यात्रा से न्यारा ध्रुव, जिसमें परिणमन नहीं है। फिर मोक्ष का परिणमन भी क्यों ना हो। मोक्ष मेरी मंजिल नहीं है, मैं सत्ता हूँ, मेरी कोई मंजिल नहीं होती। और जहाँ मंजिल न हो वहाँ रास्तों का क्या मूल्य है। रास्ते तो उसके लिए है जहाँ मंजिल है। इसलिए ये जानना जानना ये परिणमन, इस यात्रा का फिर क्या महत्व है। बस उससे भी दृष्टि हटे और एक ही कि मैं चैतन्य तत्व ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन